फाइनली दोस्तों गेस्ट टीचर से संबंधित आदेश जारी हो चुका है दोस्तों, और इसका विश्लेषण मैं आपके सामने करने वाला हूं। साथ में जो आपने सवाल पूछे हैं कि 90% ई अटेंडेंस वाले ही इस बार ज्वाइनिंग कर पाएंगे, उसका क्या नियम है। जिस स्कूल में आप पढ़ाते थे उसके अलावा आप किसी और स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं तो उसका नियम क्या है, और जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उन्हें कब से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा दोस्तों। इस आदेश में आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दो तरह की रिक्तियाँ निकाली गई हैं, एक तो लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ, एक शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ दोस्तों। दोनों की परिभाषा आपको समझनी होगी क्योंकि ये आपकी फ्यूचर से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता में होने वाली स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों में सत्यापन की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ होती हैं वो इस आधार पर जनरेट की जाती हैं कि वहाँ पर नियमित शिक्षक की जगह खाली है, लेकिन आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि लगातार जो है एग्जाम लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की कार्रवाई की जाती है। उस दौरान जो शिक्षक के पद खाली रहते हैं, एक सत्र के लिए अतिथि शिक्षक को रखा जाता है। जब तक कोई नया शिक्षक वहां पर नहीं आ जाता या नई नियुक्ति नहीं हो जाती, वो अतिथि शिक्षक पूरे सत्र वहां पर शैक्षणिक कार्य करेगा दोस्तों। अब वहीं शॉर्ट टर्म रिक्तियां क्या होती हैं वो भी आप जानें दोस्तों। ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश पे हों, प्रशिक्षण में हों या अन्य कारण उत्पन्न रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्तियां संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। रिक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। अब इस बात को समझें दोस्तों कि किसी स्कूल में नियमित शिक्षक की ज्वाइनिंग है, लेकिन या तो वो अवकाश पे चला गया है या वो प्रशिक्षण पर चला गया है या फिर और कोई कारण हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन समय के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं दोस्तों। इनका कार्य तभी तक मान्य है दोस्तों जब तक जो वास्तविक शिक्षक है वो अवकाश से वापस नहीं आ जाता, प्रशिक्षण से वापस नहीं आ जाता या अन्य किसी कारण से उपस्थित नहीं है। यदि वो वापस आता है, चाहे वो 1 महीने में वापस आए या 2 महीने में या 3 महीने में दोस्तों, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म रिक्तियां दोस्तों। अब यहाँ पर जो संकुल प्राचार्य हैं दोस्तों वो पोर्टल पर दर्ज करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षक है वो या तो अवकाश पे है, प्रशिक्षण लेने गया है या अन्य कारण से वो उपस्थित नहीं हो पा रहा है। तो उन रिक्तियों को जो है हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अप्रूव करेंगे और उसके बाद वहाँ पर आपको मौका मिलेगा ज्वाइनिंग का दोस्तों। ठीक है, तो ये दो तरह की रिक्तियाँ हो गई। सबसे बेस्ट होती है आपकी लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ दोस्तों, क्योंकि आप उसमें साल भर पढ़ा सकते हैं जब तक कि आपके नया सत्र शुरू नहीं हो जाता, आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर रहती है। या फिर वहाँ पर नियमित भर्ती ना हो जाए या कोई ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग रहती ही रहती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिक्तियों में ये रिस्क रहता है दोस्तों कि जो अवकाश पर गया है, मान लो वो 3 महीने के अवकाश पर गया है और जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं वो वापस ज्वाइन करता है, तो अतिथि शिक्षक की जॉब है वो वहीं समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये 2 तरह की रिक्तियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं। अब दोस्तों समय सारणी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसी के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। पहले जो मौका दिया जा रहा है वो पुराने अतिथि शिक्षकों को दिया जा रहा है जो पहले पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल में। यदि वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये उनके लिए समय सारणी दी गई है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन जो होगा वो 1/7/2026 से 6/7/2026 तक होगा दोस्तों। इस बीच में आपकी रिक्तियां जो हैं वो प्रदर्शित हो जाएंगी। तो ये तो लॉन्ग टर्म रिक्तियां हो गई। शॉर्ट टर्म रिक्तियां केवल शैक्षणिक पद हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज कराना, ये संकुल प्राचार्य द्वारा 1/7/2026 से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म रिक्तियां आती जाएंगी यहाँ पर जो है दर्ज करती जाएंगी दोस्तों। अब यहाँ पर देखें, संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ रिक्वेस्ट का सत्यापन करना जो जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे, ये 1/7/2026 से प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना दोस्तों। यहाँ पर जो आप स्कूल में पढ़ा रहे थे और जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है दोस्तों। यहाँ पर आप 1/7/2026 से 6/7/2026 तक
आप अपनी पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान सत्र में यदि एक पैनल में 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि उस स्कूल में 2 अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता थी पिछले साल। वर्तमान सत्र में रिक्तियों की संख्या कम होने से अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे में आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना होगा। दोस्तों भी स्कूल में 2 अतिथि शिक्षक रखे गए थे, लेकिन इस बार उस स्कूल में सिर्फ एक अतिथि शिक्षक रखा जाना है। तो पहले तो मौका मिलेगा जिसका स्कोर ज़्यादा है उस अतिथि शिक्षक को। मान लो कि वो रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं भेजता है दोस्तों, तो उसकी रिक्वेस्ट स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। जो उससे कम स्कोर वाला है उसे फिर मौका दिया जाएगा रीज्वाइनिंग का। दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यदि आपका स्कोर अच्छा है दोस्तों और आप पहले उस स्कूल में पढ़ा चुके हैं तो आपको सबसे पहले रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है दोस्तों। ठीक है, और ये कार्रवाई आपको 7/7/2026 से 8/7/2026 तक करना है दोस्तों। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पर समय दिया गया है। समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थिति करना। दोस्तों ये कार्रवाई शाला प्रभारी द्वारा करना है दोस्तों और 1/7/2026 से 8/7/2026 तक करना है। अब यहाँ पर एक नया नियम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने वाले सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों यदि आपकी 90% से कम ई अटेंडेंस है दोस्तों तो आप रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों ये नियम लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि मान लो हमारी 90% से कम उपस्थिति रही है और हम रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं, तो क्या हम अतिथि शिक्षक में अब आवेदन नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको फिर उन आवेदकों के साथ आवेदन करना पड़ेगा जो नए हैं दोस्तों, और आपको फिर विभिन्न स्कूलों में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। फिर आपके स्कोर कार्ड के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर आपको कोई और स्कूल मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी यदि 90% से कम ई अटेंडेंस है तो वर्तमान में हम जिस स्कूल में कार्यरत हैं सिर्फ हम उस स्कूल में रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ हम और स्कूलों में जो है आवेदन कर पाएंगे अपने स्कोर कार्ड के आधार पर। तो यहाँ कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चक्कर में नहीं रहना कि अब 90% से कम ई अटेंडेंस है तो हम अपने पुराने स्कूल में तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम और स्कूलों में क्यों अप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों कन्फ्यूजन से दूर रहना। आप और स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो अनुभव है उसके नंबर जुड़ते हैं दोस्तों तो आपको जो है ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। ठीक है, को ध्यान से पढ़ना कि आप जिस स्कूल में अभी कार्यरत हैं दोस्तों और वहाँ पर आपकी 90% से कम ई अटेंडेंस है तो आप रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। यदि आप 90% या उससे अधिक आपने ई अटेंडेंस लगाई है और ख़ास तौर से माह फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक, ठीक है, तो फिर आप रीज्वाइनिंग कर सकते हैं। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों अगला नियम देखें। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, यानी आपने जहां पर पढ़ाया है, चाहे वो हाई सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, मिडिल हो, प्राइमरी हो, ठीक है, केवल उसी पैनल विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे दोस्तों। तो आप जो रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे दोस्तों उसी पद के लिए भेजेंगे जिस पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में पहले कार्य कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले किसी और स्कूल में काम कर लिया और इस बार आप किसी और स्कूल में रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको उसी स्कूल में उसी पोस्ट के लिए रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजनी होगी दोस्तों। ठीक है, अब मान लो बहुत से भाई बहन ये सवाल करते हैं कि सर हम उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम किसी और स्कूल में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको नए सिरे से आवेदन करना होगा दोस्तों। नए आवेदक हैं, उनके आवेदन होंगे, उनके ही साथ आपको फिर से आवेदन करना होगा। आपके स्कोर कार्ड के नंबर के आधार पर आपको मेरिट में आना होगा और फिर आपको नया स्कूल मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसमें ही पहले रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजें। वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाती है तो ज्वाइन जरूर करें दोस्तों, और यदि नहीं होती है तो फिर आप औरों की तरह अन्य स्कूल में जो है आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, और आपके स्कोर कार्ड के नंबरों के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है।
यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष 1 रिक्तियां है तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक की उपस्थिति कराई जाएगी। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। दोस्तों मान लो कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसमें पहले 2 रिक्तियां थी लेकिन अब 1 रह गई है और आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप इस प्रक्रिया से बाहर नहीं हुए दोस्तों, आप अन्य शालाओं के विकल्प का चयन कर सकते हैं और आपके स्कोर कार्ड के आधार पर वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन नियम को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है ना, और आपको समझते चलना है। अब मान लो कि रीज्वाइनिंग में भी काफ़ी पोस्टें खाली रह जाती हैं जिन्हें फिर से अपडेट करना होता है, तो उस संबंध में ये सेकंड समय सारणी जारी की गई है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो रिक्त पदों के अपडेशन है ना, अब यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है कि कितने रिक्त पद खाली रह गए। रिक्त शैक्षणिक पद तथा गैर शैक्षणिक पदों पर रीज्वाइनिंग द्वितीय चरण अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु, अब वो प्रथम चरण था, ये द्वितीय चरण है दोस्तों। इसमें भी वही नियम दिया गया है जो उसमें दिया गया है दोस्तों। जैसे कि लॉन्ग टर्म रिक्तियां अपडेशन जीएपीएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा फिर से दोस्तों 10/7/2026 से 12/7/2026 तक। फिर जो पिछले सत्र में पढ़ाए हुए हैं उनके लिए एक रीज्वाइनिंग का मौका दिया जाएगा, यानी आपको रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी 10/7/2026 से 13/7/2026 तक दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा वही नियम दिया गया है, ये द्वितीय चरण कहलाएगा। अब हम अगली समय सारणी पर चलते हैं। अब दोस्तों जो अगली समय सारणी है वो सभी के लिए है। अभी तक जो समय सारणी चल रही थी वो उनके लिए थे जो कि पिछले सत्र में पढ़ा चुके हैं और रीजॉइनिंग के संबंध में वो कार्रवाई थी। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करना 16/7/2026 से 18/7/2026 तक। अब इसमें इच्छुक आवेदक कौन होंगे? जो अभी तक अतिथि शिक्षक में कार्यरत नहीं थे, जो पहली बार आवेदन करेंगे उनके लिए ये समय सारणी है दोस्तों। साथ में जो हमारे अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे लेकिन मान लो कि उनके स्कूल में पहले 2 पोस्टें थी, अब 1 रह गई हैं और उनका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में वो अतिथि शिक्षक जिनकी ई अटेंडेंस 90% से कम रह गई थी और इस आधार पर वो अपने पुराने स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो है आवेदन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे देखें तो इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करना आपको 16/7/2026 से 18/7/2026 तक करना है। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन जो होगा वो 21/7/2026 को होगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएपीएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना, ये आपको 21/7/2026 से 23/7/2026 तक करना है दोस्तों। आपके जो प्रोफाइल है उस पर आपको स्कूल शो होने लगेगा, वहाँ पर आपको उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना, ये आपकी उपस्थिति जो होगी 21/7/2026 से 24/7/2026 तक होनी है दोस्तों। आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स और जानकारी बिल्कुल सही है दोस्तों तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं या ऐसे अतिथि शिक्षक जो पुराने हैं जिनको अभी तक कोई भी शाला आवंटन नहीं हुई है, यहाँ पर एक्सेप्ट करके जो उपस्थिति है दोस्तों वो 21/7/2026 से 24/7/2026 तक शाला प्रभारी को करानी होगी। जो पिछली समय सारणी है उसके बाद भी अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी खाली बचती हैं तो 3.3 शाला विकल्प चयन की कार्रवाई फिर से शुरू होती है दोस्तों। और यहाँ पर जो है शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 25/7/2026 से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन करना होगा दोस्तों जो अभी तक कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हैं, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है 25 तारीख की दोस्तों। ठीक है, उस समय जो रिक्तियाँ शो होंगी उस पर आपको फिर से जो है आवेदन करना है। ये आवेदन 26/7/2026 से 28/7/2026 तक होगा। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन 30/7/2026 को होगा। अतिथि शिक्षक दी गई शाला हेतु जीएपीएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना, ये 30/7/2026 से 31/7/2026 तक होगा। और यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग की कार्रवाई होगी यानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट और ज्वाइनिंग कराना, वो आपकी 30/7/2026 से 31/7/2026 तक हो जाएगी दोस्तों। तो पहले समय सारणी दी गई है वो उन अतिथि शिक्षकों को दी गई है दोस्तों जो कि पहले से कार्यरत हैं
और फिर उसके बाद जो नई समय सारणी दी गई है खासकर 16 तारीख से, जहां पर नवीन आवेदक हैं और जो पुराने आवेदक हैं जिन्हें कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है वो मिलकर जो है आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद जो अंतिम समय सारणी दी गई है, यदि वैकेंसी बचती हैं दोस्तों तो इस हिसाब से फिर से आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। और पूरी की पूरी जो समय सारणी है वो क्रमबद्ध रूप से डली हुई है दोस्तों, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया सरल रूप में समझाई गई है। अब दोस्तों ये सामान्य नियम है जो इसमें दर्शाए गए हैं। यहाँ पर एक ही नियम आपको ध्यान रखना है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 जिन आवेदकों अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है, वही आवेदक सत्र 2026-27 हेतु रीज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे दोस्तों। तो जो रीज्वाइनिंग वही कर पाएंगे जिनकी जो ई अटेंडेंस है वो 90% या उससे अधिक है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अतिथि शिक्षक आवेदन से बाहर हो गए हैं दोस्तों। तो फिर से अलग स्कूल में अपने स्कोर कार्ड के आधार पर आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। कि जो नए आवेदक हैं उनके चांस यहाँ पर बन जाते हैं ज्वाइनिंग के दोस्तों। यहाँ पर यदि आपका स्कोर कार्ड 200 से भी कम है, यानी 200 है या उससे ऊपर है, तो 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपका स्कोर कार्ड 200 से भी कम है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको भी ज्वाइनिंग का मौका मिल सकता है। किस आधार पर मिल सकता है? क्योंकि इस बार जो है करीबन 10,000 अतिथि शिक्षकों के पद बढ़ाए गए हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों 90% जो ई अटेंडेंस का एक फार्मूला रखा गया है दोस्तों। और किसी भी स्कूल में यदि पुराने अतिथि शिक्षक ज्वाइन नहीं करते हैं, चाहे इस नियम के चलते जो कि ई अटेंडेंस 90% का नियम है या किसी और कारण से, तो वहाँ पर नए आवेदकों को मौका मिलेगा दोस्तों। तो इस बार जो नए आवेदक हैं की ज्वाइनिंग की संभावना सबसे अधिक प्रबल है दोस्तों। ठीक है, आप 200 या 200 से कम स्कोर वाले हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से आवेदन करना है, आपका सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे दोस्तों। अब आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।